ओके, सो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 16.2 जो बचा हुआ था उसका रिमेनिंग पोर्शन। उसका नेक्स्ट 50% बचा हुआ था। आई होप आई थिंक एक्सरसाइज 16.2 का सम्स नंबर 6 तक किया हुआ था। सो आई होप कि तुम लोग होमवर्क करके रखे होगे एंड रिवीजन करके आए होगे। सो लेट्स मूव फर्दर अहेड। पेरीमीटर एंड एरिया, अपने फर्दर अहेड मूव करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया वाले एक्सरसाइज में, विच इज अवर एक्सरसाइज 16.2। सो पीथागोरस थ्योरम तुम लोग को बता दिया गया था। व्हाट इज पीथागोरस थ्योरम? प्लीज़ जाके उसका वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा तुमको, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है उसको तो। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम्स नंबर 7। बहुत ही आसान सा क्लास होगा आज एंड वेरी इंटरेस्टिंग सम्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो सम्स नंबर 7 क्या बोल रहा है, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो बोला राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है एंड याद होगा तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। सो द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल is 8 centimeter and hypotenuse is 17 centimeter. Find its area, इसका एरिया निकालना है। So we know that, चलो let's start with the sums. We know that area of triangle, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट। क्योंकि याद रखना पीथागोरस में h फॉर हाइपोटेन्यूज भी होता है, h फॉर हाइट भी होता है, तो हम लोग उसको परपेंडिकुलर हाइट बोलेंगे कंफ्यूजन दूर करने के लिए। सो परपेंडिकुलर हाइट, सो इसका तो हमको बेस पता है, दिस इज अवर बेस एंड दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए परपेंडिकुलर हाइट। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर हाइट गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन बेस, और इस ट्राइंगल का आप लोग एक नाम दे दो। गिवन इन क्वेश्चन ट्राइंगल ए बी सी में बेस, बेस क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बी सी is 17 सेंटीमीटर। सो बाय पीथागोरस थ्योरम, पीथागोरस के थ्योरम लगाने से हमें क्या पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें ये बात पता है, वी नो दिस थिंग। हाइपोटेन्यूज कितना है अपना 17 स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है, इसको पी रहने दो, स्क्वायर को भूलना मत, एंड बी क्या है 8 स्क्वायर। सो एक लाइन में दो इक्वल्स टू नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये इम्प्लाइज का साइन दे रहे हैं। 17 स्क्वायर, सी आई कैन यूज कैलकुलेटर बट यू कैन नॉट, सो डू इट इन योर रफ वर्क। 289 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 64। स्क्वायर्स भी लर्न करने बोले थे 2 से लेके 20 तक, मस्ट लर्न। इसको उधर भेज देंगे, 64 प्लस वाला माइनस के इज इक्वल्स टू के इस पार आता है तो वो माइनस बन जाता है, पी स्क्वायर 289 माइनस 64 225 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। बट हमें तो क्या चाहिए, पी चाहिए, तो तुमको ये पता करना होगा ये क्या चीज़ का स्क्वायर है। तो रूट ओवर 225 इक्वल्स टू पी, स्क्वायर हटा रूट डाला, स्क्वायर हटाओगे रूट डालोगे, एक साइड से अगर स्क्वायर हटेगा दूसरे साइड में रूट आएगा, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट।
ठीक है, एक साइड से अगर स्क्वायर हटेगा तो दूसरा साइड में रूट आएगा। सो अगर तुम लोग को लर्न है स्क्वायर का, लर्न है 2 से 20 तक का, तो तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर लर्न नहीं है सो आई विल पुट अप अ सेपरेट वीडियो कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो एक अलग वीडियो में डाल के समझा देंगे। ठीक है, सो p इक्वल्स टू 15, हमें यही पूछा था क्वेश्चन में कि ए सी इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 15, और ये सेंटीमीटर्स में था सारा, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ओके, सो इसको जल्दी सा कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी सा कॉपी कर लो, मस्ट कॉपी क्वेश्चन नंबर 7 फास्ट। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को क्या बोल रहा है, चलो आप पढ़ते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8 सेइंग अस टू डू? In the adjoining figure, triangle ABC, again a right angle triangle is given to us. Again a right angle triangle is given to us. Triangle ABC, triangle A, B and C is a right angle at B. यहाँ पे एक right angle है उसका, तो ये वाला साइड अपना क्या हो गया, ये वाला साइड अपना हाइपोटेन्यूज हो गया। Its legs are 8 centimeter and 6 centimeter. This is 8 centimeter and this is 6 centimeter. Find the length of the perpendicular BN. इसका लेंथ निकालना है हमको, परपेंडिकुलर BN। अब ये परपेंडिकुलर BN है, परपेंडिकुलर है तो ये भी तो 90 डिग्री बनाता होगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज N। ठीक है, ऑन द साइड AC। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BN, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो सोचो कैसे निकालना है, मस्ट थिंक, अपने दिमाग चलाओ थोड़ा, कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, हाउ वी विल फाइंड आउट। हाइपोटेन्यूज तो दिया नहीं, परपेंडिकुलर हाइट दिया है अपने को एंड बेस दिया है, परपेंडिकुलर हाइट एंड बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइट एंड बेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज AC। वी नो दैट जैसे जैसे हम लिखते हैं वैसी वैसी लिखना है एग्जाम में, बाय Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem h square equals to p square plus b square। अपना h स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर, p स्क्वायर क्या है, BC स्क्वायर, अरे सॉरी AB स्क्वायर, एंड b स्क्वायर क्या अपना BC स्क्वायर। AB स्क्वायर, व्हाट इज AB स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस BC 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। I am getting 36 plus 64 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अपने को तो सिर्फ AC चाहिए, स्क्वायर हटाया तो क्या डाला, रूट डाला, स्क्वायर हटाया तो रूट डाला। अब रूट हटाने के लिए 100 क्या चीज़ का स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर, 2 बार है तो एक बार आ जाएगा। AC इज अवर 10 सेंटीमीटर। बट अपने को तो निकालना है, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है BN, अपने को निकालना है BN। अब देखो, अब हम ये ट्राइंगल को थोड़ा घुमा देते हैं, ये ट्राइंगल को थोड़ा घुमा देते हैं। ठीक है, दिस इज अवर ट्राइंगल, ये अपना B है, इसी को घुमा दिए हैं। ठीक है, दिस इज अवर A, ये नीचे आ रहा है, अब
अपने को यहाँ n का वैल्यू बी एन ये चाहिए, ये भी एक परपेंडिकुलर है। इसका तीनों साइड अब हमको पता चल गया, ए सी इज 10, बी सी इज 8 एंड ए बी इज 6। ठीक है, अपने को ये तीनों चीज़ पता चल गया है, इसको घुमा दिए। ठीक है, अब ये एरिया और पेरीमीटर वाला सम्स हो गया। देखो एरिया वाला सम्स हो गया, ट्राइंगल का एरिया वाला सम्स हो गया है ये ट्राइंगल का एरिया वाला सम्स हो गया है कि नहीं। तीनों साइड तुमको पता है, तीनों साइड तुमको पता है एंड तुमको सिर्फ ये वाला साइड निकालना है। तो दिस इज अवर हाइट, ये तो हमारा हाइट है, ये एक हाइट है। तो ये हाइट है कि नहीं, हाँ या ना बोलो, बोलो अपने मन में बोलो, मेरे को सुनाई दे देगा। दिस इज अवर हाइट। सो नाउ एरिया of triangle ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा यहाँ ही निकालते हैं, ठीक है, नहीं तो जगह शॉर्ट पड़ जाएगा, जगह शॉर्ट पड़ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम से ये देखो, ये अपना ABC का ये अपना हाइट है, ये बेस है। तो अपने को फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे निकलता है। परपेंडिकुलर हाइट h मत लिखना, हाइपोटेन्यूज, हाफ इंटू बेस कितना है 8 इंटू परपेंडिकुलर हाइट कितना है 6। ठीक है, ये कर दिया 2 4 ज़ा तो 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब इसको ऐसे घुमा दो तो एरिया तो अपना वही रहना है, एरिया तो अपना वही रहना है। सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अब ये घुमा हुआ चित्र देखो, अब तुम घुमा हुआ चित्र देखो। ठीक है, इसका एरिया क्या है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसका बेस क्या है, इसका बेस ये इसको हम लोग अब परपेंडिकुलर हाइट मान रहे हैं। ठीक है, बेस इज इक्वल टू 10, अब इसको घुमा हुआ मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब मेरे को इसको निकालना है, तो ये जिसके ऊपर गिरता है वो बेस है। पहले हम इसको परपेंडिकुलर हाइट माने थे, तो ये जिसके ऊपर गिरा इसको बेस माने। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला में। और अब हम इसको घुमा दिए तो इसको परपेंडिकुलर हाइट मान रहे, तो ये बेस नहीं हो गया, ये अपना बेस हो गया। तो देयरफॉर हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट तुम्हारा क्या आता है, एरिया। सो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट बी एन ही तो निकालना है अपने को, वो तो पता ही नहीं है। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा, इसको काट दिया तो 5BN इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, BN इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का 24 डिवाइड बाई 5, 24 डिवाइड बाई 5, अपना आंसर आ गया 4.8 सेंटीमीटर। ये BN का वैल्यू आ गया। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लिया, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो एंड इसका फोटो भी मैं डाल दूंगा साथ ही साथ। ठीक है, so now let's move on to the next question. Now let's move on to the next question. Question number 9.
which will be the second last question of our today's lecture. आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट सम्स होगा क्वेश्चन नंबर 9. So let's see what question number 9 is saying us. Question number 9. What is it saying us? In the following figure, area of triangle AB. पहले तो मैं फिगर बना लेता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए. ठीक है, ये देखो बड़ा अजीब सा फिगर दिया है एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सम्स. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सम्स. पूरा कंसंट्रेशन करके देखना है. ठीक है, एम सी डी ए बी दिस इज 90 डिग्री. दिस इज एफ एंड ये पूरा हाइट दिया है 16 एंड दिस इज गिवन यू. दिस हैज बीन गिवन बाय 10. ठीक है, एंड दिस इज ई. तो ये फिगर दिया है, इसमें देखो क्या बोल रहा है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. तो ए बी सी डी ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है, ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है इसका एरिया एंड ट्रायंगल ए बी ई का एरिया सेम है. ये चीज़ तुमको बोल दिया. ये चीज़ तुमको बोल दिया कि ये वाला जो पैरेललोग्राम बन रहा है और ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया इक्वल है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को आगे पढ़ो ही मत. एरिया ऑफ क्या निकाल सकते हो तुम लोग? ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो कि पैरेललोग्राम का? ट्रायंगल का, बिकॉज इसका परपेंडिकुलर हाइट तुमको पता है, बेस तुमको पता है. ए बी ई हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट. अब से हम लोग हमेशा पी एच लिखेंगे. हाफ इंटू 10 इंटू 16 2 5 16 5 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इतना ही तुम्हारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी है. यही तुम्हारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का है. सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या होता है फॉर्मूला? बेस टाइम्स हाइट. बेस टाइम्स हाइट. तो बेस कितना है? 10. ठीक है, एंड इसका हाइट तो नहीं दिया है. हाइट इसका ये आएगा, तो ये आएगा तो इसका हाइट, दिस विल बी इट्स हाइट. ये इसका हाइट होगा या फिर ये इसका हाइट होगा, जो भी. ये तो तुमको पता नहीं, यही तो निकालना है बेटा, यही तो निकालना है. तो तुमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो पता ही हो गया, 80 है. हाइट तो नहीं पता, तो देयरफॉर हाइट इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया. हाइट इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. ये जो तुम्हारा हाइट आया है इसको मान लो एक नया पॉइंट दे देते हैं G. ठीक है, तो ए जी 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब सम्स को आगे पढ़ते हैं. इतना तो हम सम्स बिना पढ़े कर दिए. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. इफ द ऑल्टीट्यूड EF जो ऑल्टीट्यूड है इज 16 सेंटीमीटर. ठीक है, ये तो पता ही था. फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम टू द बेस AB ऑफ लेंथ 10. मतलब वही AG लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड. इसको हाइट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्टीट्यूड. ठीक है, तो ये जो हाइट हुआ है, ये हाइट इस बेस पे तुमसे मांगा था, इस बेस पे हाइट.
अब ये बेस पे भी हाइट जा सकता था ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सो तुमको तो उससे मतलब नहीं है, तुमको जो बोला था निकालने बोला था वो हम लोग निकाल चुके हैं। आगे देखो और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम डी। अच्छा, ए एम डी भी एक ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल कहाँ गया, ये वाली जो ट्राइंगल बन रही है ए एम डी, इसका एरिया पूछा है, ठीक है, इसका एरिया पूछा है। वेयर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड डी सी, और ये जो एम है वो डी सी का मिड पॉइंट है, मतलब डी सी को बीच से आधा आधा काट देता है। तो मतलब अगर डी सी 10 है तो ये 5 हो जाएगा, डी एम 5 हो जाएगा, एम सी 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, अब ये थोड़ा चक्कर है। ए एम डी हम लोग कैसे निकालेंगे, ए जी हम लोग निकाल लिए 8 है, ए जी का वैल्यू 8 है। सो हाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए एम डी। परपेंडिकुलर हाइट तो मिल गया हमको ये ट्राइंगल का, हमको अब बेस चाहिए, हमको बस एक बेस चाहिए। सो ये जो 10 है, ये जो 10 है वही ये ऊपर में भी होगा। देखो यहाँ पे करते हैं रिमेनिंग सम्स, देखो यहाँ पे करते हैं, वी नो दैट, हम लोग को पता है इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are parallel and equal, opposite sides parallel और equal होता है, therefore AB, ये जो पैरेललोग्राम है AB is equals to DC, ठीक है, AB is equals to DC। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, एंड क्वेश्चन में क्या बोला, M is मिड पॉइंट, M is मिड पॉइंट ऑफ DC, M is मिड पॉइंट ऑफ DC, तो मतलब DC को M बीच से काट देता है, DC को M बीच से काट देता है, तो therefore DC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, तो DM इक्वल्स टू कितना होगा 10/2, क्योंकि बीच से काट दे रहा है वो 5 सेंटीमीटर बन गया। तो अब देखो, अब हमको हाइट भी मिल गया और इसका बेस भी मिल गया, ठीक है। सो लास्ट पार्ट ऑफ द सम्स, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AMD इज इक्वल्स टू, बार बार लिखना है ये फॉर्म, बार बार लिखते लिखते तुम लोग को लर्न भी हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो फर्स्ट फटाफट कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो, पॉज भी कर सकते हो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी कर लेना। एंड फोटोज, मैं ये सम्स का फोटो खींच लेता हूँ एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे तुमको मिल जाएगा इसका, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सम्स ऑफ टुडे, द लास्ट सम्स फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क होगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया है इजी सा सम्स है, बेसिक सम्स है, थोड़ा दिमाग दौड़ाना हो जाएगा। आफ्टर आई डू क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, और देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। ओहो, क्वेश्चन ही बंद हो गया, रुको क्वेश्चन खोलते हैं। क्वेश्चन खोल रहा हूँ, वेट अ सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द फिगर। ये क्वेश्चन दिया है, देखो क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है, वो दिख ही रहा है। साइज 18 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। सो 18 और 10 दिया हुआ है। सबसे पहले तो बिना कुछ आगे पढ़े अपना फॉर्मेलिटी निभा दो। तुमको रेक्टेंगल का लेंथ पता है, रेक्टेंगल का ब्रेथ पता है, चुपचाप से एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वी नो दैट लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 18 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इन ट्राइंगल BC, सर 180 इतना जल्दी कर लिया आप बिना कैलकुलेटर के? हाँ, 10 से मल्टीप्लाई था इसीलिए लास्ट में एक जीरो, तो यहाँ पे एक जीरो ऐड। फ्यूचर में मैथ्स का शॉर्टकट का भी एक वीडियो बनाएंगे जिससे तुम लोग को जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब तुम लोग फटाफट कर पाओ। ठीक है। सो इन ट्राइंगल BEC, अब देखो ट्राइंगल का बात कर रहा है। BEC जो ट्राइंगल है उसमें EC एक राइट एंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका तुमको ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है। तुमको इसका क्या निकालना है? बेस। ठीक है। क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, ये शेडेड था हमारा क्वेश्चन में, ये पूरा एरिया शेडेड था, ये एरिया पूरा शेडेड है। ठीक है, हमको ये शेडेड एरिया का निकालना है, शेडेड एरिया का एरिया निकालना है। सो ऐसा कोई शेडेड एरिया हमारा कैसा बन रहा है? ऐसा। तो ऐसा कोई नेपाल के फ्लैग जैसा तो कोई शेप का हम तुमको बताए नहीं है कि क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला। ऐसा कोई शेप का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला तो बताया नहीं तुमको। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम यही सब का एरिया बताया हुआ है अभी तक। सो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तुम पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालो और उसमें से ट्राइंगल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुमको शेडेड एरिया का मिल जाएगा। तो सबसे पहले नाउ अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। ठीक है, उसमें तुम्हारा परपेंडिकुलर हाइट कितना है? परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री जो लाइन बनाता है, परपेंडिकुलर हाइट इज 8 सेंटीमीटर। एंड बेस, ये बेस तो तुमको नहीं पता, तुमको हाइपोटेन्यूज पता है। देखो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड तुमको हाइपोटेन्यूज पता है, बट यू डोंट नो द बेस। सो बाय अप्लाइंग Pythagoras theorem, you need to find out the base. ठीक है, तो ये बेस आ गया मेरा EB, साइड EB आ गया मेरा 6। सो देयरफॉर
एरिया अब निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, हाफ इंटू 6 इंटू परपेंडिकुलर हाइट कितना है 8। देखो तुमको बार बार बता रहे हैं, बार बार ध्यान देना, 90 डिग्री के ओपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, और 90 डिग्री वाला जो लाइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हाइट मत बना देना, इसको परपेंडिकुलर मत बना, देखना ये सीधा लाइन जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर बन गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो लाइन पे 90 डिग्री गिरता है ट्राइंगल का, जो लाइन पे वो लाइन होता है बेस, और जो लाइन 90 डिग्री बनाता है वो होता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला होता है हाइपोटेन्यूज। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो इसका एरिया क्या आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था तुम्हारा 180, एरिया ऑफ ट्राइंगल था तुम्हारा 24। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन तुम्हारा क्या आ जाएगा, एरिया रेक्टेंगल माइनस एरिया ट्राइंगल, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 minus 24, you get 156 centimeter square. Very very important sums, mark it as very very important. ऐसा sums आएगा एग्जाम में, must do। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 will be your homework। वैसे ही पॉज करके इसको तुम लोग लिख सकते हो, या तो तुमको डिस्क्रिप्शन में इसका फोटो मिल जाएगा, ठीक है, लिंक में। थैंक यू वेरी मच। लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर तुम्हारे को एक हेल्प हुआ है, तुम्हें ये अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। सब्सक्राइब बटन दबा देना। ओके।